हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आप सभी नारी शक्ति को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे पे वुमेन्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो एक तरफ बोला जाता है नारी शक्ति, और दूसरी तरफ हर तरह से नारी को कमजोर समझा जाता है। लोगों को लगता है कि ये काम पुरुष ही कर सकते हैं, नारी नहीं कर सकती। आज के ज़माने में आपको पता है कि महिलाएं जो है किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, कुछ क्षेत्रों में पुरुषों से आगे भी निकल गई हैं। तो एक दैनिक भास्कर नाम से न्यूज़पेपर है, उन्होंने अभी वुमेन्स डे पे एक सर्वे करवाया था, जिसमें लगभग 11,000 महिला और पुरुष दोनों ने भाग लिया था, जिसमें 5,500 के आसपास महिलाओं ने अपने मन की बात कही और 5,500 के आसपास पुरुषों ने अपनी मन की बात करी, अपने विचार व्यक्त किए। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में जो सर्वे प्रकाशित हुआ, इसी को हम थोड़ा सा विश्लेषण से देखेंगे कि उसने किस प्रकार से सर्वे कराया और लोगों ने क्या बात कही। स्त्री के बारे में किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्त्री के रूप में जन्मना ही ईश्वर होना है, या फिर ईश्वर से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि ईश्वर भी अपनी रचनाओं के लिए स्वतंत्र है। उसे भी अपनी रचनाओं में किसी की सलाह नहीं लेनी पड़ती, वो अपनी रचना खुद ही कर देता है। लेकिन एक नारी को अपन देखते हैं, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो विवाह होकर पत्नी के रूप में चली जाए, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बुआ के रूप में हो, चाहे किसी भी रिश्ते के रूप में हो, लेकिन उसे किसी न किसी बंधनों में बंधना पड़ता है। और एक स्त्री अपनी हर इच्छाओं का त्याग करती है ताकि उसका परिवार सकुशल रहे, उसका जो घर परिवार है वो हंसता खेलता रहे। इसलिए जो है बहुत सारी कुर्बानियां देती है स्त्री, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है। एक अलग शब्दों में कहा जाए तो बंदिशों का सैलाब पार करना होता है महिलाओं को। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान लाने के चक्कर में महिला जो है अपने दिन रात सब कुछ कुर्बान कर देती है। अगर सही मायने में देखा जाए तो स्त्री जो है वो किसी ईश्वर से कम नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर के साथ में नारी शक्ति की भी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कष्ट को सह के, अपनी इच्छाओं को दबा के, अपनी इच्छाओं को अर्पित करके वो क्या है पूरे परिवार को खुश रखने की कोशिश करती है। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र है, उसमें एक सर्वे हुआ था वुमेन्स के विचारों के ऊपर। 11,000 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, जिसमें लोगों ने अलग अलग बात कही। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सर्वे हुआ था उनमें किन पहलुओं पे चर्चा हुई। जो सर्वे था उसका मुख्य था कि नारी जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो है लोगों के विचार जानने थे कि स्त्री क्या चाहती है, पुरुष क्या चाहते हैं, किस टाइप के विचार हैं नारी जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और जो सर्वे हुआ उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। 90% महिलाओं और पुरुष के जो विचार हैं उनमें समानता पाई गई। देखिए, 90% महिला और पुरुष के विचारों में समानता पाई गई, लेकिन आप दैनिक व्यवहार में देखेंगे, दैनिक जीवन में देखेंगे, अपने आसपास में देखेंगे तो यह समानता आपको विचारों में लगती नहीं है। कहीं पे आपको प्रतीत होगा आपके आसपास में महिलाएं रहती हैं, आप भी देखते होंगे, आपके घर में भी हैं, लेकिन जो विचारों में समानता है वो व्यवहार में ये समानता नहीं है। ये रियल बात है, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो। तो जो ये दैनिक भास्कर में सर्वे प्रकाशित हुआ था, इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि महिलाएं क्या चाहती हैं अपनी खुशहाली के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। तो महिलाएं जो है उनका मत है कि उन्हें समानता का अधिकार चाहिए, मतलब बराबरी। उसके बाद बात करें तो शिक्षा, शिक्षा की बात करें सेहत, और परिवार में खुशहाली और पैसा। बस इससे ज़्यादा महिलाओं ने कुछ नहीं कहा। अगर बात करें, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समानता की। तो महिलाओं का कहना है कि पुरुष कुछ भी कर रहा है घर का, तो उन्हें भी अधिकार होना चाहिए कि उन्हें समान समझे, उन्हें हर बात बताए, उन्हें हर चीज़ में कम से कम हर डिसीजन में शामिल करें और बराबरी का अधिकार दे, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ भाई उनकी भी कोई वैल्यू है। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने हर डिसीजन अकेले ही ले लेते हैं, महिलाओं का उसमें कोई रोल नहीं होता। इसमें क्या है, महिलाएं अपने आप को उपेक्षित महसूस करती हैं कि मेरी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है, मेरी कोई कदर नहीं है। तो ये क्या है, आपसी पारिवारिक कलह का एक कारण बन जाता है। तो महिलाओं के हिसाब से उन्हें क्या है, समानता और बराबरी का अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात करें शिक्षा की, तो आपने अभी भी देखा होगा कि जो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं कि उच्च शिक्षा के लिए, जैसे कॉलेज हो गया, पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि लड़कियों को 12वीं तक पढ़ाते हैं, कुछ तो 12वीं तक भी नहीं पढ़ाते हैं। और 12वीं के बाद मैक्सिमम परिवार ऐसे हैं कि जो लड़कियों की उच्च शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, बोलते हैं लड़की है, चूल्हे चौके का काम करना है, इसको क्या पढ़ाना। तो महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें भी शिक्षा मिलनी चाहिए प्रॉपर, ताकि वो बराबरी पे आ सकें और पुरुषों के समान बन सकें, उन्हें भी समान अवसर प्राप्त हो शिक्षा के। रही बात सेहत की, तो महिला के हर बच्चों का, अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबके बच्चों का सेहत का ध्यान रखती है, बशर्ते अपना बस नहीं रख पाती, क्योंकि वो इतनी बिजी हो जाती है, सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त हो जाती है घरेलू कामकाज में। कुछ महिलाओं के पास तो अपने बच्चों को देखने तक का समय नहीं होता है। इसलिए महिलाओं ने सेहत की भी बात की कि सेहत पे अगर ध्यान दिया जाए तो और बेहतर हो सकता है।
उसके बाद करें खुशहाली की, तो हर महिला चाहती है कि उसका परिवार खुशहाल रहे, चाहे कोई भी महिला हो, चाहती है कि उसके बाल बच्चे खुश रहें, उसका पति खुश रहे, उसके सास ससुर, उसके परिवार से जितने भी जुड़े हुए आदमी हैं सब खुश रहें। अगली बात करें पैसे की, तो पैसा देखिए आपको पता है कि बिना पैसे के कुछ काम नहीं हो सकता। आप कुछ भी हो रहिए, आप गरीब हो, आप अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको जो आपकी दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं उसको आपको प्राप्त करने के लिए, उसको लेने के लिए आपको आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना जरूरी होगा। तो महिलाओं का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिस्टम है, भाई उन्हें अपना जो परिवार है वो चलाने के लिए उचित मात्रा में पैसे की भी जरूरत होती है। तो महिलाओं ने मुख्यतः 5 चीज़ों पे अपने विचार रखे, जिसपे उन्होंने कहा कि ये अगर मिल जाए तो हमें बेहतर अपना जो है हम पुरुषों के समान हम बन सकते हैं, अपने आप को कहीं और बेहतर कर सकते हैं। ये तो महिलाओं की सबसे बड़ी उम्मीदें थी, जो 5 उम्मीदों की मैंने बात की। उसके बाद महिलाओं की कुछ चिंताएं भी थी, बड़ी चिंताएं। सबसे पहले महिलाएं चाहती है कि हमें सम्मान मिले। उसके बाद दूसरी बात है सुरक्षा, हमें समाज में सुरक्षा मिले, सब हमें अच्छी नज़र से देखें। तीसरी बात करें तो दहेज, दहेज चिंता करी। आज भी आप कुछ भी बोलें, लेकिन दहेज रूपी राक्षस जो है आज भी जिंदा है। लोग अपेक्षा करते हैं कि मेरी शादी हो तो मुझे इतना मिले। चौथी बात महिलाओं ने चिंता जताई महंगाई पे, और पांचवी बात मौका या अवसर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सम्मान की। देखिए महिला है, वो भी इंसान है, उसे भी सम्मान चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे दुत्कारा जाए और वो आपके आगे पीछे घूमती रहे। महिला है, वो भी सम्मान की हकदार है, और महिलाओं ने चिंता जताई कि आज की तारीख में जो है पुरुषों से हमें सम्मान कम मिलता है। ये सर्वे में बात सामने आई है। तो महिलाओं की ये चिंता है कि उन्हें सम्मान मिले, प्रॉपर रूप से सुरक्षा मिले, कोई भी महिला कहीं भी घूम सके आज़ादी से, प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए, लोग जो हैं अच्छे से रहें, मतलब बुरी नज़र से ना देखें। बुरी नज़र से अगर कोई आदमी नहीं देखेगा तो वैसे ही सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी कुछ भी कांड होते हैं उसमें हम आप जैसे लोग ही शामिल होते हैं। भाई वो कहीं अलग उपग्रह से, अलग ग्रह से तो आए हुए नहीं होते, या कोई अंतरिक्ष से आए हुए नहीं होते। वो हम इंसानों के बीच में से ही कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी सोच घटिया होती है, जिसके चक्कर में महिलाओं का जो है सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अगली बात करें दहेज की, तो दहेज पे चिंता जताई। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास उचित मात्रा में पैसा नहीं होता। जो धनाढ्य हैं, जो संपन्न हैं, वो तो अपने हिसाब से अच्छा करते हैं। चाहे कोई गरीब हो, वो भी अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन जो कुछ परिवार ऐसे होते हैं लड़के वालों के, जो लड़की वालों के परिवार से बहुत ज़्यादा लालच की अपेक्षा करते हैं कि मुझे कुछ और मिल जाए, मुझे कुछ और मिल जाए, जिसके चक्कर में क्या है परिवार में कलह बनी रहती है। तो महिलाओं की ये भी एक चिंता है दहेज रूपी। उसके बाद बात करें महंगाई की, तो महिलाओं ने जो है महंगाई पे थोड़ा सा व्यंग दिया कि आज की तारीख में क्या है, भाई जो अमीर आदमी है उनकी बात नहीं, जो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय आदमी है उन्हें क्या है, जो सैलरीड पर्सन है उन्हें क्या है परिवार चलाने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि महंगाई आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो कुछ महिलाओं ने जो है महंगाई पे अपनी चिंता व्यक्त की। उसके बाद बात करें तो कुछ महिलाओं ने अवसर के बारे में कहा। अवसर मतलब मौका। जैसे कह रही है, मान लीजिए कोई महिला है, वो गृहिणी महिला है, घर का कामकाज करती है, तो वो कह रही है जैसे कुछ बैंक है या फिर प्राइवेट सेक्टर है कुछ, उन्हें भी कुछ लोन का प्रावधान होना चाहिए कि उन्हें भी किसी बेसिस पे कुछ लोन दे दे। जो सैलरीड पर्सन है उसे तो लोन मिल जाएगा उसके सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग, उसके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। लेकिन जो कामकाजी महिला है, मान लीजिए पुरुष भी कहीं इधर उधर काम कर रहा है, महिलाएं भी कुछ गृहिणी काम कर रही हैं, वो कुछ भी घर से कुछ बिजनेस करना चाहती है, तो स्टार्टिंग में उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं होता है। तो उन्हें कहने का मतलब है कि हमें भी कुछ ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे हमारा भी फ्यूचर अच्छा हो सके, हम भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकें। तो देखिए हमने महिलाओं की जो उम्मीदें हैं उसके बारे में बात की, अब से 5 पॉइंट, और महिलाओं की जो चिंताएं हैं उसके बारे में बात कर ली। तो ये जो महिलाओं की उम्मीद और महिलाओं की जो चिंता है, ये जो सर्वे था ये महिलाओं की तरफ से था। तो इस सर्वे में जो पुरुषों ने भी भाग लिया था, महिलाओं की बेहतरी के लिए पुरुष क्या कहते हैं, उन्होंने भी 5 पॉइंट्स में ही अपने जवाब दिए हैं। तो उन पॉइंट्स को हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बराबरी का मौका मिले। पुरुष भी चाहते हैं कि महिलाओं को अगर बेहतर बनाना है, महिलाओं की अगर बेहतरी चाहिए तो उनको बराबरी का मौका देना चाहिए। किसी पुरुष को कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि महिला मेरे से आगे निकल जाएगी, मेरी पत्नी मेरे से आगे निकल जाएगी, मेरी सिस्टर मेरे से आगे निकल जाएगी। उनको बराबरी का मौका देना चाहिए, बिल्कुल उनको एक्सपोजर देना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं आप अच्छे से पढ़ें, आप अच्छे से लिखें, आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में आप जाएं, कोई भी बंधन ना हो। तो ये सबसे पहली बात कही पुरुषों ने कि नारी के बेहतरी के लिए उन्हें सबसे पहले बराबरी का मौका देना चाहिए। अगला पॉइंट जो पुरुषों ने कहा वो बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं को सम्मान देना जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले महिला वाले सर्वे में बताया था कि देखिए सुरक्षा, अगर हम सम्मान देना शुरू कर दें तो सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छेड़छाड़ होती है, जो और कुछ जघन्य अपराध होते हैं, उसमें यही है कि लोग सम्मान नहीं करते, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। क्या है, एक सम्मान की भावना नहीं होती, इसीलिए उनकी सुरक्षा जो है खतरे में पड़ जाती है। तो ये जो था कि जो सुरक्षा जो है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें जो है प्रॉपर सम्मान दिया जाए। तीसरा पॉइंट जो पुरुषों ने कहा वो कहा कि लड़कियों की पढ़ाई और उच्च शिक्षा जो है
बेहद ज़रूरी हो। देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो स्कूल नहीं जा पाती, या बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो स्कूल के बाद कॉलेज नहीं कर पाती, क्योंकि सामाजिक में कुछ कंडीशन ही ऐसी है। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, शहरों में तो आजकल एजुकेटेड लोग हो गए हैं, भेजते हैं। गाँव में क्या है, आज भी वही सिस्टम चला आ रहा है कि लड़की तो है, चूल्हे-चौके का काम करना है, 12वीं तक पढ़ा लिया बहुत है। तो क्या है, शिक्षा का अवसर बिल्कुल प्राप्त हो तो क्या है, बेहतर होगा बच्चियों के भविष्य के लिए। आगे जाके बहुत अच्छा कर सकती हैं वो। आप देख रहे हैं कि आज महिलाएं जो है अंतरिक्ष तक जा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, तो वो पुराना भारत नहीं रहा हमारा। तो क्या है, लड़कियों को जो है प्रॉपर उच्च शिक्षा उपलब्ध हो, जिससे कि उनके लिए बहुत सारे आगे के रास्ते खुल सकें। अगली बात जो पुरुष कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना जरूरी है। महिलाओं के ऊपर जितने भी सामाजिक कुछ भी जो भी कुछ नियम कानून होता है, सब कुछ महिलाओं के लिए ही बना होता है। ऐसा लगता है कि नियम कानून का पालन करने के लिए सिर्फ महिलाएं ही हैं। सामाजिक जो भी रीतियाँ होती हैं, जो भी कुरीतियाँ होती हैं, सब महिलाओं के ऊपर ही लागू होती हैं। तो सामाजिक जितनी भी कुरीतियाँ हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इस पे, क्योंकि अलग-अलग समाज में अलग-अलग रीतियाँ, अलग-अलग कुरीतियाँ हैं, तो उन पे क्या है, काबू होना चाहिए। आज हमारा देश बदल रहा है, हम 5G जनरेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो कम से कम ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सबको खुल के जीने का मौका होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ऊपर ही कुछ नियम कानून थोप देने चाहिए। पुरुषों के लिए भी दुनिया एक जैसी है, तो उनके ऊपर भी नियम कानून होने चाहिए और महिलाओं को थोड़ा-सा फ्रीडम देना चाहिए, थोड़ी-सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें, 5वें और लास्ट पॉइंट की, तो पुरुषों का कहना है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए महिलाओं को अपना भविष्य चुनने की आज़ादी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, अपना निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी हैं, मान लीजिए 12वीं के बाद जिसका डॉक्टर बनने का मन है, बायोलॉजी से जिसने पढ़ाई की है, लेकिन माँ-बाप, भाई-बहन कुछ भी उसे प्रेशर में डाल के बोलते हैं, नहीं, नहीं तेरे लिए ये ठीक नहीं है, आर्ट्स लेके घर से पढ़ाई कर ले, उसके बाद शादी करके विदा कर देंगे। तो उसे अपने करियर को चुनने का, अपने लिए चुनने का, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहती है उसमें जा सकती है। उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, अपना निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि आप जैसा करना चाहते हो आप करो, तभी तो आप बेहतर दिशा में जाएँगी, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएँगी। तो ये देखिए, हमने बात की दैनिक भास्कर का जो सर्वे था, उस पे थोड़ा-सा हमने प्रकाश डाला। सबसे पहले हमने महिलाओं के बारे में आपको 5-5 पॉइंट पे बताया, उसके बाद पुरुष क्या चाहते हैं महिलाओं की बेहतरी के लिए, ये हमने बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।